एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं दूसरा कुरिन्थियों के सारांश के रूप में। अब आगे की प्रमुख शिक्षाओं के विषय में बात करेंगे। अभी हमने 3 प्रमुख शिक्षाओं की बात की पिछले संदेश में, तो चौथी प्रमुख शिक्षा हमें मिलती है, हमारे पास पवित्र आत्मा के रूप में अमूल्य और बहुमूल्य धन है, जो कि अनंत जीवन का हमारे लिए बयाना है, एडवांस है। तो यहां पर पौलुस ने हमें एक ऐसी शिक्षा दी है कि हमें जो दिया गया है वो अमूल्य धन है, वो उन सब आशीषों से बढ़कर आशीष है जिन आशीषों के पीछे हम इस धरती पर रहकर भागते हैं। वो अमूल्य आशीष है, वो अमूल्य धन है। जब हम चौथा अध्याय और उसके 7वें वचन से लेकर 9वें वचन तक पढ़ते हैं तो पौलुस लिखते हैं, परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि यह असीम सामर्थ्य हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर की ही ओर से ठहरे। हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो होते हैं पर निराश नहीं होते, सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं पर नष्ट नहीं होते। यहां पर पौलुस कह रहे हैं हमारे पास वो धन है पवित्र आत्मा के रूप में, जो इस मिट्टी के बर्तन यानी इस शरीर के अंदर रहता है, वास करता है। पौलुस कहते हैं क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। पौलुस कहते हैं कि पवित्र आत्मा हमें अनंत जीवन जो हमें मिलने वाला है उसके लिए एक एडवांस के रूप में, बयाने के रूप में हमें दिया गया है। हम जब इसका पहला अध्याय, दूसरा कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय और उसके 22वें वचन को पढ़ते हैं तो पौलुस ने यहां पर लिखा है, जिसने हम पर छाप भी कर दी है और बयाने में आत्मा को हमारे मनों में दिया है। तो पवित्र आत्मा का चिन्ह, ये ऐसा बड़ा चिन्ह है, ये ऐसा बड़ा धन है, ये ऐसा बड़ा एडवांस है, ये बयाना है जो मुझे और आपको दिया गया है। और जो एग्रीमेंट प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा अनंत जीवन का, हमेशा हमेशा की जिंदगी का, स्वर्ग के राज्य का जो हमें दिया है, वो हमें इस एग्रीमेंट के द्वारा, इस बयाने के द्वारा, और जो एग्रीमेंट हमें दिया गया है उसके द्वारा प्राप्त होगा। तो ये हमारा और प्रभु यीशु मसीह के बीच का ये एग्रीमेंट है कि तुम मुझ पर विश्वास करो, मेरी आज्ञाओं का पालन करो, तो मैं तुम्हें पवित्र आत्मा बयाने के रूप में दूंगा, एडवांस के रूप में दूंगा, और फिर असली बात जो मैं तुम्हें देने आया हूं, अनंत जीवन, वो तुम इस बयाने के द्वारा पाओगे। तो मसीही विश्वासियों को पवित्र आत्मा के रूप में बहुत बड़ा एक धन, बहुत बड़ा बयाना दिया गया है, जिस धन का कोई मूल्य नहीं है, और हम केवल सांसारिक आशीषों के पीछे ही भागते हैं। सांसारिक आशीषें हमें थोड़ी देर के लिए आनंद दे सकती हैं, सांसारिक आशीषें थोड़ी देर के लिए हमें यहां इज्जत दे सकती हैं, हो सकता है थोड़ी देर के लिए हम क्लेशों से भी दूर हो जाएं, हो सकता है थोड़े दिनों के लिए हम दुख और तकलीफों से भी दूर हो जाएं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम इस बात से हमेशा हमेशा के लिए दूर नहीं हो सकते हैं। सांसारिक चंगाइयां, सांसारिक आशीषें, ये हमेशा हमेशा की नहीं है, ये नाशवान है, लेकिन हमें इससे भी बढ़कर एक और आशीष दी गई है संसार में, वो है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा हमें बयाना के रूप में दिया गया है, तो ये वो धन है जो मेरे और आपके अंदर वास करता है। और इसी से मिलती जुलती जो 5वीं शिक्षा है वो हमें यहां मिलती है, मसीही विश्वासियों ने सबसे बड़ी आशीष जो परमेश्वर की धार्मिकता है, अनुग्रह के द्वारा सेंत मेत में पाई है। यानी कि हमने देखा कि हमने पवित्र आत्मा को पाया है कि हम जो है नित्य नित्य करके, धीरे धीरे करके अपने आप को परमेश्वर के ग्रहण योग्य बनाए और संसारिक अभिलाषाओं, संसारिक जो लालसाएं हैं उन पर हम विजय प्राप्त कर लें। और इसी पवित्र आत्मा के द्वारा हमें इस प्रकार से सामर्थ्य बनाया जाता है कि हम अपने आप को पूर्ण रूप से पवित्र आत्मा के अधीन करके, हम शरीर के अनुसार नहीं बल्कि आत्मा के अनुसार अपने जीवन को जिएं। तो 5वीं प्रमुख शिक्षा भी हम इसी प्रकार से यहां पाते हैं कि मसीही विश्वासियों ने सबसे बड़ी आशीष जो परमेश्वर की धार्मिकता है और वो अनुग्रह के द्वारा पाई है। और इस बात को हम जब 5वें अध्याय में पढ़ते हैं उसके 21वें वचन में, तो यहां पर पौलुस लिखते हैं, जो पाप से अज्ञात था, प्रभु यीशु मसीह जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहरा दिया। उसी यीशु मसीह को, मेरे और आपके लिए जो पापी हैं, हमारे और आपके लिए उसी यीशु मसीह को जो निष्पाप था, परमेश्वर ने पाप ठहरा दिया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। परमेश्वर की धार्मिकता, परमेश्वर की पवित्रता, परमेश्वर की धार्मिकता हम बन जाएं।
कितना बड़ा अनुग्रह मुझे और आपको मिला है, सेतमेत में मिला है, परमेश्वर के प्रेम के अनुसार मिला है। इतनी बड़ी आशीष मुझे और आपको मिली है कि हम किसी योग्य नहीं, हम पापी ही थे। जब उसने हमारे लिए अपने प्राणों को दे दिया, उसने अपने लहू के द्वारा हमें ऐसा एग्रीमेंट दे दिया कि हम उस पर विश्वास करते हैं, तब हम प्रभु यीशु मसीह में होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाते हैं। कितनी बड़ी बात है, जरा सोचिए। यह छोटी मोटी बात नहीं है, यह छोटी मोटी बात नहीं है। आपके पास अगर कोई धन है, आपके पास कोई एबिलिटी है, आप किसी और को फ्री में नहीं दोगे। आप अपने धन को, अपनी अचीवमेंट को किसी और को नहीं दोगे। और परमेश्वर को जो परमेश्वर बनाता है वो उसकी धार्मिकता है, और उसने वो हमें अपने प्रेम के द्वारा हमें दे दी, अपने इकलौते पुत्र के द्वारा उसने अपनी धार्मिकता हमें दे दी। हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा, उस पर चलने के द्वारा, उसके वचनों पर चलने के द्वारा, विश्वास के द्वारा हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाते हैं। कितना बड़ा आशीष का कारण हमें मिला है, कितनी बड़ी आशीष हमें यहां पर मिली है। तो पांचवी प्रमुख शिक्षा हमें यहां पर यह मिलती है कि मसीही विश्वासियों को सबसे बड़ी आशीष मिली है, और वो सबसे बड़ी आशीष क्या है? वो है परमेश्वर की धार्मिकता, और उसका जो बयाना है वो हमें पवित्र आत्मा के रूप में मिला है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अब बात करते हैं छठी प्रमुख शिक्षा की। छठी प्रमुख शिक्षा हमें अध्याय 6 उसके 14वें वचन से लेकर 16वें वचन तक मिलती है, जहां पर पौलुस कहते हैं, असमान जुए में ना जुतो, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल, या ज्योति या अंधकार का क्या संगति, क्या और मसीह और बलियाल के साथ क्या लगाव। तो हमने बहुत अच्छे से वहां अध्ययन किया था कि कैसे हम जो मसीही विश्वासी हैं, जब असामान्य जो कह सकते हैं, जो हमारे साथ जो असमान हैं, जो धर्मी नहीं है, या हम कहें कि जो शैतान के पीछे चलने वाले लोग हैं, जो इनकार करने वाले लोग हैं, यदि हम उनके साथ अपने सांसारिक रिश्तों को बनाएंगे, उनके साथ संगति करेंगे, तो वो बेमेल संगति होगी। कहीं ना कहीं वो संगति हमारे अच्छे चरित्र को बिगाड़ सकती है। तो यहां पौलुस कह रहे हैं, उनसे मिलो जुलो, बातचीत करो, सब कुछ करो, उनसे दुश्मनी नहीं करनी है, क्योंकि ऐसा करने से तो फिर हम इस संसार में रह ही नहीं पाएंगे। अच्छे से उनके साथ बिहेवियर करो, और यदि तुम्हें इस बात की आशा है कि मैं उसके बीच में सुसमाचार दे सकता हूं, तो फिर इसलिए तो तुम उससे दोस्ती कर सकते हो, उसके साथ संगति भी कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारा इंटेंशन एक आत्मा को जीतने का है। लेकिन संसारिक रीति की वजह से अगर अपने रिश्ते बना रहे हो, उसको अपना दोस्त बना रहे हो, उसके साथ बिल्कुल गले में हाथ डाल करके ये मेरा पक्का दोस्त है और हम एक दूसरे के लिए जान दे देंगे, बहुत सारी चीजें हम देखते हैं। तो एक दूसरे के लिए जान देने की जरूरत नहीं है। आपके लिए तो एक सबसे प्यारे दोस्त ने जान पहले से ही दे दी है, अपने बलिदान के द्वारा हमें एक ऐसी बड़ी आशीष दे दी है जो परमेश्वर की धार्मिकता है। तो उस धार्मिकता को हम ना खोएं। यदि हम यदि हम प्रभु यीशु मसीह को पर विश्वास करते हैं, और ये विश्वास करते हैं कि उसने हमारे लिए अपनी देह को तुड़वाया, हमारे लिए अपने लहू को बहाया, तकलीफों को सहा, तो फिर हम उसके बलिदान को व्यर्थ ना जाने दें। हम उनसे मिले जुले, सारी चीजें रखें, लेकिन हमें अपने पारिवारिक रिश्ते नहीं रखने हैं। उनके साथ उठना बैठना, खाना पीना, ज्यादा चीजें नहीं करनी है। हाँ, कभी कभी ओकेजन्स के हिसाब से हम जाएं आए, कोई बात नहीं है। ओकेजन है, कभी कोई फंक्शन है तो हम आ जा सकते हैं, लेकिन सामान्य तौर पे उनसे हमेशा एक रिजर्व वाली दूरी बनाए रखें, क्योंकि यहां पौलुस हमें एक छठी प्रमुख शिक्षा के रूप में हमें यहां पर बता रहे हैं, और ये चेता रहे हैं, अवेयर कर रहे हैं, सावधान कर रहे हैं कि असमान जुए में ना जुतो, क्योंकि अविश्वासियों के साथ और धार्मिकता का और अधर्म का क्या मेलजोल, ज्योति और अंधकार की क्या संगति, इसे हमने बहुत अच्छे से डिफाइन किया है। तो यहां पर हम देखते हैं ये छठी शिक्षा में मिलती है कि हमें असमान जुए में नहीं जुतना है। सातवीं प्रमुख शिक्षा हमें मिलती है, परमेश्वर के लिए दिए जाने वाला जो दान है उसे हमें हर्ष के साथ देना है, दबाव से या कुड़कुड़ा के नहीं देना है। तो यहां पे पौलुस ने हमें बताया है कि जो जिस नाप से नापेगा उसी नाप से उसे नापा जाएगा, जो जैसा बोएगा उसे वो वैसी ही फसल काटेगा। यहां पर पौलुस ने हमें समझाया है कि हमें पूरी रीति से, पूरे मन, पूरे तन, पूरे धन के साथ हमें परमेश्वर की सेवा करनी है। यदि हम इस योग्य हैं तो हम उदारता पूर्वक दान करें प्रभु के कार्यों के लिए, और उन लोगों के लिए जो हमारे लिए जरूरतमंद हैं, वो गरीब हैं, वो विधवाएं हैं, वो अनाथ हैं, वो लाचार हैं, वो हमारे भाई बहन हैं, जो हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे अड़ोसी पड़ोसी हैं। यदि उनके घर में कोई तकलीफ है तो हमें उनकी सुधि लेनी है। यदि कोई विधवा है, उसका कोई नहीं है, उसकी सुधि लेनी है। यदि कोई अनाथ है तो उसको हमें रोटी देनी है, उसको अगर हम संभाल सकते तो हम उसे संभालें।
तो उदारता पूर्वक दान देना, यहां पर पौलुस ने हमें यह प्रमुख शिक्षा के रूप में हमें बताया है कि हम दान दे तो उदारता पूर्वक दें। और दूसरी चीज, हमें दबाव के साथ नहीं देना है कि कोई कहे नहीं आपको दसवांश देना है, नहीं दोगे तो आप जो है नरक में चले जाओगे, अगर दोगे तो आप धार्मिक कहलाओगे। नहीं, 10वां 20वां 50वां कोई अंश अब हमारे लिए नहीं है। हम तो जितना बोएंगे हमें उतना ही हम उससे काटेंगे। तो हम अपने अपने, यहां पर पौलुस ने कहा, हर एक अपनी अपनी आमदनी के अनुसार जैसा उसको ठीक पड़े वो थोड़ा थोड़ा करके जमा करके दान को दे। तो जरूरी नहीं है कि हम ये कहें कि नहीं हमें बहुत बड़ा दान देना है, कि हमारे पास तो नहीं है कि हम बड़ा दान देंगे तो तभी काम आएगा। नहीं, परमेश्वर के लिए एक एक रुपया कार्य आ सकता है। तो छोटा या बड़ा दान नहीं होता, उदारता पूर्वक दिया गया दान परमेश्वर को प्रसन्न करता है। पौलुस ने हमें इस बात को समझाया है। 9वें अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, 6ठे वचन से लेकर जब हम 7वें वचन तक पढ़ते हैं, तो पौलुस ने यहां पर हमें बता दिया है कि अपने दान को हर्ष के साथ दो, ना ही कुड़कुड़ के, ना ही दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है और परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है। तो जो उदारता के साथ दान देते हैं, तो यहां पौलुस कह रहे हैं कि परमेश्वर उन्हें हर प्रकार का अनुग्रह दे सकता है, दुनियावी अनुग्रह भी दे सकता है, और उसने जो आत्मिक अनुग्रह है वो तो दे ही दिया है। तो यहां पर पौलुस कहते हैं कि जो दान देते हैं उन्हें किसी भी प्रकार की कोई घटी नहीं रहती है, किसी भी प्रकार की घटी नहीं रहती। यदि हम मन में अपने ये ठानेंगे कि हमें परमेश्वर के लिए देना है, तो 100% उनके पास, उनके घरों में किसी भी प्रकार की कोई कमी घटी नहीं होगी, बल्कि परमेश्वर अपने स्वर्गीय भंडारों से हर एक कमी घटी को वो पूरा करेंगे। यहां पर मेरी शिक्षा ये नहीं है कि वो 100 गुना फल आपको इसी धरती पर दे देंगे। नहीं, यह गलत शिक्षा है कि आप 100 रुपए का दान दीजिए, परमेश्वर आपको 100 गुना फल देगा। यह गलत है। वो परमेश्वर इसका प्रतिफल आपको इस धरती पे दे या ना दे, मेरा कहने का मतलब है वो दे सकता है। पौलुस ने भी यही बात यहां पे लिखी है कि वो हर प्रकार का अनुग्रह, परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक है तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। तो यहां पर पौलुस ने कहा है परमेश्वर दे सकता है, लेकिन यहां पर पौलुस और ना ही मेरी यह शिक्षा है कि परमेश्वर आपको देगा ही देगा। हो सकता है कि वो आपको इस धरती पे ना दे और उसका प्रतिफल आपको 1000 गुना और उससे भी ज्यादा स्वर्ग के राज में प्रतिफल लौटाए, तो क्या ज्यादा बढ़िया है? यहां के थोड़ी बहुत धन दौलत अगर हमें मिल जाएगी वो ज्यादा लाभकारी है, या फिर अनंत जीवन में वो धन हम जो कमा रहे हैं वो ज्यादा लाभकारी है? ऑब्वियस है, हम इतने तो बुद्धिमान हैं कि हमारे लिए वो धन ज्यादा उपयोगी है जो हम स्वर्ग के राज के लिए कमा रहे हैं। तो यहां पर पौलुस कह रहे हैं कि अगर हम उदारता से दान देंगे और हर्ष के साथ देंगे, तो परमेश्वर हर एक प्रकार के अनुग्रह को हमें दे सकता है। वो हमारी हर एक कमी घटी, हर एक आवश्यकता को पूरी करेगा और हमें वो तत्पर तैयार रखेगा। यदि हम अपने मन में ये बनाएंगे कि हमें दान देना है, तो हमें वो इस योग्य भी बनाएगा। तो यहां पर 7वीं प्रमुख शिक्षा हमें यह मिलती है कि परमेश्वर के लिए जब भी हम दान दें तो हर्ष के साथ दें, उदारता के साथ दें, ना ही दबाव से दें, ना ही कुड़कुड़ा के, ना ही अपने परिवार को किसी भी प्रॉब्लम में डाल के। यह सबसे बड़ी बात आप सुन लीजिए। हम अपने परिवार के अधिकारों को पहले ध्यान में रखेंगे, अपने बच्चों के, अपनी पत्नी के, अपने मां बाप के जो अधिकार हैं हम पहले उन्हें देखेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि हम दान देने और वो उन लोगों की जो जरूरतें हैं वो पूरी ना कर पाए। तो दान देना है तो इस सब चीजों को देख के ही देना है। चाहे 2% दीजिए, चाहे 5% दीजिए, चाहे 10% दीजिए, चाहे आप 50% दीजिए, जैसा आप देंगे परमेश्वर प्रतिफल देगा, लेकिन हर्ष के साथ, ना दबाव से, ना कुड़कुड़ा के, और ना ही किसी मजबूरी में। तो यहां 7वीं शिक्षा में प्रमुख यह मिलती है कि हमें उदारता से दान देने वाला बनना है। 8वीं प्रमुख शिक्षा में यहां पर मिलती है, हम जो अध्याय 11 में अभी हमने अध्ययन किया, अध्याय 11 के अंदर बहुत प्रमुख शिक्षा है कि झूठे मसीही प्रचारकों को, सेवकों को उनकी सेवकाई के कार्य से परख कर पहचान लेना चाहिए। पौलुस ने भी अपने आप को, अपनी सेवकाई को डिफेंड करते हुए अपने कार्यों का वहां पर बखान किया है, अपने कार्यों को वहां पर उन्हें बताया है। देखो मैंने कैसे निस्वार्थ तुम्हारे साथ कार्य किया, कैसे मेरी सेवकाई रही, कैसे मैं नम्र बना रहा, कैसे परमेश्वर के प्रकाशन मुझे मिले, उसके बावजूद भी मेरे अंदर कोई घमंड या गर्व नहीं आया, मैंने तुम पर अपने आप को प्रकट नहीं किया, कैसे मैंने अपने आप को तुम्हारे लिए जोखिम में डाला। मैंने 3 बार कोड़े खाए, मैं जेल में डाला गया, मेरे को 3 बार बेतों से मारा गया। कैसे वो उसकी सेवकाई को वहां पर जब उसने बताया तो लोगों को यह लगा कि नहीं, पौलुस ने जो किया है वो निस्वार्थ किया है। कोई भी किसी के लिए बिना किसी स्वार्थ के मार नहीं खाता है, कोड़े नहीं खाता है। तो यहां पर हमें बहुत ही बड़ी प्रमुख शिक्षा मिलती है कि हम झूठे मसीही प्रचारकों को उनके कलीसियाई कामों से, उनकी सेवकाई से, उनके फलों से पहचान सकते हैं कि वो किस प्रकार की सेवकाई कर रहे हैं, उन्होंने कितना दुख उठाया है, या उन्होंने कितना अपने आप को निस्वार्थ परमेश्वर के लिए दिया है।
तो इन बातों से हम पता लगा सकते हैं कि कौन हमें सही प्रकार से सिखा रहा है, कौन हमें गलत प्रकार से सिखा रहा है। तो एक और बात मेरे प्यारे भाई बहनों मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि कोई सही शिक्षा दे रहा है तो उसके जीवन में तो वैसे भी कोई कमी नहीं रहेगी, लेकिन उसकी सेवकाई जो होगी वो निस्वार्थ होगी। निस्वार्थ, हां वो बात अलग है कि उसे सपोर्ट भी मिलेगा, लोग उसको सहायता भी करेंगे, लेकिन उसकी जो चाहत होगी वो निस्वार्थ होगी। जब वो सेवकाई में आएगा तो वो ये सोच के नहीं आएगा कि मुझे किसी से पैसा चाहिए, निस्वार्थ सेवकाई में वो आएगा। तो यहां पर हमने दूसरा कुरिन्थियों उसके जो सारांश के रूप में हमने अध्ययन किया, 8 प्रमुख शिक्षाओं को हमने यहां पर देखा, और ये हमने सारांश यहां पर इसलिए लिया ताकि प्रमुख शिक्षाएं हमें याद रहें, हम इन्हें नोट डाउन कर सकें, हम ये याद रखें कि ये प्रमुख शिक्षाएं हमें दूसरा कुरिन्थियों में मिलती हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं कि हमने आज कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की दूसरी पत्री का अध्ययन कंप्लीट कर लिया, उसके सारांश को भी हमने यहां पे अध्ययन कर लिया। तो प्रार्थनाओं में याद रखिएगा, गलातियों की पत्रियों के लिए परमेश्वर आपको बहुत आयत की आशीष दे, अपने वचन में बढ़ाए। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की।